प्यारे बच्चों, अल्फा लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपकी संस्कृत की टीचर चंद्रलेखा शर्मा आपको कक्षा 8वीं का छठा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, छठे पाठ का हम आज अभ्यास करेंगे। इस पाठ का नाम है प्रेमलस्या प्रेमलयाश्च कथा, प्रेमल और प्रेमली की कहानी। प्रेमल और प्रेमली की कहानी। तो बच्चों, ये प्रश्न कम से कम 5 नंबर का आता है इसमें से, और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पाठ का अभ्यास। तो देखो, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में ही उत्तर दीजिए। प्रेमला कथम श्रांता आसीत, प्रेमल किस प्रकार थका हुआ था। एक शब्द में देंगे बच्चों इसका उत्तर हम। तो प्रेमल कथम श्रांता आसीत, प्रेमल किस प्रकार थका हुआ था। प्रेमल काष्ठ छेदेन, लकड़ियां काटने से, काष्ठ छेदेन श्रांता आसीत। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा हमारा काष्ठ छेदेन, लकड़ियां काटने से। प्रेमला कदा गृहम अगच्छत, प्रेमल कब घर आया। किस में बच्चों प्रेमल घर आया था। प्रेमल सायं गृहम अगच्छत, प्रेमल शाम को घर आया। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा सायं। प्रेमला कानी प्रज्वल्यत प्राज्वल्यत, प्रेमल ने किसको जलाया, क्या जलाया। प्रेमल ने क्या जलाया। प्रेमला काष्ठानी प्राज्वल्यत। तो बच्चों, इसका उत्तर हुआ काष्ठानी। चुल्लीम प्रज्वलितुम प्रेमला किम कृतवान, चूल्हे को जलाने के लिए प्रेमल ने क्या किया। चूल्हे को जलाने के लिए प्रेमल ने क्या किया। चुल्लीम प्रज्वलितुम प्रेमला फुतकुरु कृतवान, चूल्हे को जलाने के लिए प्रेमल ने फूंक मारी। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा फुतकुरु। प्रेमला कश्या पत्नी आसीत। 5वां प्रश्न है बच्चों, प्रेमली किसकी पत्नी थी। प्रेमली कश्या पत्नी आसीत, प्रेमली प्रेमलस्या पत्नी आसीत, प्रेमली प्रेमल की पत्नी थी। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा प्रेमलस्या। दूसरा प्रश्न है बच्चों, अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्ग चित्वा पृथंग कुरत, नीचे लिखे हुए शब्दों में से उपसर्ग को चुनकर आप अलग करेंगे। नीचे बच्चों शब्द लिखे हुए हैं, उनमें से हमने उपसर्गों को अलग करके लिखना है। तो जैसे अप धन अप गमिष्यति, अप इसमें उपसर्ग है बच्चों अप, और धातु है गमिष्यति, गमिष्यति। अवतारया उतारो, अव उपसर्ग है बच्चों इसमें, और तारया इसमें धातु है। प्रज्वाल्य, प्रज प्र इसमें उपसर्ग है, और ज्वाल्य इसमें धातु है। प्रहार, प्र इसमें उपसर्ग है, हार इसमें धातु है। प्राज्य, प्रा इसमें उपसर्ग है, और जय इसमें धातु है। उपहार, उप उपसर्ग और हार धातु। अगला प्रश्न है बच्चों, अधोलिखितेषु पदेषु उदाहरण अनुसारेण धातुं प्रत्ययं च पृथक पृथक कुरुत, नीचे लिखे हुए शब्दों में से आपने उदाहरण के अनुसार धातु और प्रत्यय को अलग अलग करना है। पदानी अर्थात शब्द, धातु धातु और प्रत्यय प्रत्यय। जैसे गत्वा, गम धातु है और कत्वा प्रत्यय है इसमें। कृत्वा, इसमें बच्चों क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है। भृत्वा, भ्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है। स्नात्वा, स्ना धातु है और कत्वा प्रत्यय है। इसी प्रकार ये बच्चों कत्वा प्रत्यय था। अब आया हमारे पास तुमन प्रत्यय। यथा पठितुम, पठ धन तुमन, पठ धातु है और तुमन प्रत्यय है। कर्तुम, क्री धातु है और तुमन प्रत्यय है। खादितुम, खाद धातु है इसमें और तुमन प्रत्यय है। दृष्टुम, दृष्ट धातु है और
तुमन प्रत्यय है। तो बच्चों पठ का अर्थ हुआ पढ़ना, तुमन पढ़ता है। कर्तुम क्री धातु और तुमन प्रत्यय करता है। खादितुम खाद धातु और तुमन प्रत्यय खाता है। द्रष्टुम दृश्य धन धातु दृश्य देखना देखता है। तुमन प्रत्यय। इसी प्रकार अगला प्रश्न है बच्चों, पदानी उपसर्ग धातु प्रत्यय। इसमें बच्चों प्रत्यय है, जैसे यथा आनिया आ उपसर्ग नी धातु और लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय बच्चों हमेशा उपसर्ग के साथ ही लगता है। उपसर्ग के साथ लेप प्रत्यय होता है और धातुओं के साथ उपसर्ग नहीं होती। तो आनिया आ उपसर्ग नी धातु और लेप प्रत्यय, इसका पता चल जाता है कि ये लेप प्रत्यय है। आगत्य आ उपसर्ग और गम धातु और लेप प्रत्यय। इसी प्रकार निधाए रखो नी उपसर्ग धा धातु और लेप प्रत्यय। आदाए आ उपसर्ग धा धातु और लेप प्रत्यय। संस्पृश्य शम इसमें उपसर्ग है बच्चों और स्पृश इसमें धातु है और लेप इसमें प्रत्यय है। तो जैसे आ उपसर्ग नी धातु लेप प्रत्यय। आगत्य आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय। निधाए नी उपसर्ग धा धातु और लेप प्रत्यय। निधाय का अर्थ होता है बच्चों रखना। आदाय लाओ आ उपसर्ग धा धातु और लेप प्रत्यय। समस्पृश्य सम उपसर्ग स्पृश धातु और लेप प्रत्यय। चौथा प्रश्न है बच्चों इस पाठ का, मंजुषात समानार्थक पदानि चित्वा रिक्स्थानानि पूरयत। नीचे दिए हुए मंजुषा में से हमने समानार्थक अर्थात पर्यायवाची चुनकर लिखने हैं या भरने हैं। जैसे कि निकटे, निकटे का अर्थ होता है बच्चों पास में। अधुना अब। कथ्यति कहती है। ददसी देती है। हस्तेन हाथ के द्वारा। संस्थाप्य रख कर। पुष्पम फूल। तनु तनु कुआं या गहरा। तो इसमें हम तनु बच्चों शरीर होता है, शरीर। तो करेण, करेण का समानार्थक शब्द जैसा हमने ऊपर पढ़ा बच्चों, करेण होता है हाथ के द्वारा तो या हाथ से, तो इसका समानार्थक आया हस्तेन, हाथ से। जिस क्या बोलते इसको धातु में या विभक्ति में ये दिया है, जैसे करेण तृतीय विभक्ति है तो इसका समानार्थक भी हस्तेन तृतीय विभक्ति एक वचन में ही आएगा। जैसे करेण है तृतीय विभक्ति एक वचन, वैसे ही शब्द है हस्तेन हाथ से, तो भी इसी प्रकार आएगा। इसके बाद है बच्चों कुष्मम। कुष्मम होता है फूल। फूल तो फूल हमने यहाँ पे पुष्पम, पुष्पम ये नपुंसक लिंग है बच्चों। कुष्मम तो पुष्पम भी नपुंसक लिंग है। यच्सी, यच्सी बच्चों धातु है, देता है, तो इसका अर्थ हुआ ददसी। मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन यच्सी ददसी। स्थापित्वा, स्थापित्वा रख कर। स्था धातु और कत्वा प्रत्यय, तो इसका अर्थ हुआ संस्थाप्य, संस्थाप्य। बदती बोलता है, बोलता है तो कथ्यति, इसका अर्थ समानार्थक हुआ कथ्यति। सांप्रतम शायद, शायद तो इसका अर्थ हुआ अधुना। सांप्रतम अब या अधुना। शरीरम, शरीरम होता है बच्चों शरीर, तो इसका अर्थ हुआ तनु। तनु भी बच्चों शरीर ही होता है। पार्श्वे पास में। निकटे निकट। फिर से देखेंगे करेण हस्तेन कुष्मम पुष्पम यच्सी ददसी बदती कथ्यति सांप्रतम अधुना शरीरम तनु पार्श्वे निकटे।
तो बच्चों ये थे समानार्थक शब्द। अब अगला प्रश्न है आपका, निर्देशानुसार उपसर्ग क्रियापदम च पृथक पृथक कुरुत। निर्देश के अनुसार आपने उपसर्ग धातु को अलग अलग करना है। जैसे प्राचलत, प्रा उपसर्ग अचलत धातु, प्र उपसर्ग अचलत धातु। निर्दिशत, निर उपसर्ग अधिशत धातु, अधिशत। ये बच्चों लंग लकार में आ गई। आगच्छत, आ उपसर्ग और अगच्छत धातु। अवतारयत, अब उपसर्ग और तारयत धातु। पराभवत, पर उपसर्ग, परा उपसर्ग और अभवत धातु, भव धातु। प्राक्षाल्यत, प्राक्षाल्यत का अर्थ होता है बच्चों धोना, तो प्रा उपसर्ग और अक्षाल्यत इसमें धातु या क्रिया। ये था बच्चों। इसके बाद छठा प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसार लिखत। नीचे लिखे हुए सब वाक्यों को आपने घटनाक्रम अनुसार, अर्थात पहले कौन सी बात हुई बाद में कौन सी हुई, इस प्रकार हमने इनको क्रम अनुसार लिखना है। पहले कौन सा वाक्य आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सा हंडीम अवतारयत, उसने हंडिया को उतारा, उसने हंडिया को उतारा। तो बच्चों छठा प्रश्न देखेंगे हम, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसार लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को आपने घटना क्रमानुसार लिखना है। बढ़ते घटना क्रम अनुसार पहले कौन सा वाक्य आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे, सा हंडिम अवतारयत, उसने हंडिया को उतारा, उसने हंडिया को उतारा। तो बच्चों सबसे पहले उसने हंडिया को उतारा था क्या, नहीं, तो ये नहीं आएगा सबसे पहले। सा चुल्लिम प्रज्वल्यत, सबसे पहले बच्चों उसने चूल्हे को जलाया, सा चुल्लिम अवज्वल्यत, उसने चूल्हे को जलाया। उसके बाद सा हंडीम स्नान गृहे स्थापित, उसने हंडिया को स्नान घर में रख दिया सबसे पहले, ये भी नहीं आएगा पहला। सा घटे जलम अभरत, उसने घड़े में जल भरा, उसने सबसे पहले घड़े में जल भरा, क्या ये आएगा, नहीं, ये भी नहीं है पहला। प्रेमला गृहम आगच्छत, प्रेमल सबसे पहले घर आया। तो बच्चों सबसे पहला वाक्य होगा प्रेमल गृहम आगच्छत। सा जलम उष्णम करोत, उसने पानी को गर्म किया, क्या उसने पानी को गर्म किया। सा भोजनम अकरोत, उसने भोजन किया। सा स्नानम अकरोत, उसने स्नान किया। तो बच्चों सबसे पहले आएगा प्रेमला गृहम आगच्छत, प्रेमल सबसे पहले घर आया। सा हंडीम अवतारयत, उसने हंडिया को उतारा। उसके बाद सा जले, सा घटे जलम अभरत, उसने घड़े में जल भरा। उसके बाद सा चुल्लिम प्रज्वल्यत, उसने चूल्हे को जलाया। फिर उसके बाद सा जलम उष्णम करोत, उसने पानी गर्म किया। फिर उसके बाद सा हंडीम स्नान गृहे स्थापित, उसने हंडिया को स्नान घर में रखा। फिर उसके बाद सा स्नानम अकरोत, उसने स्नान किया। फिर उसके बाद सा भोजनम अकरोत, उसने भोजन किया। तो बच्चों फिर से देखेंगे हम कि सबसे पहले क्या किया उसने, प्रेमला गृहम अगच्छत, प्रेमल घर आया। सा हंडीम अवतारयत, उसने हंडिया को उतारा। स घटे जलम अबरत, उसने घड़े में जल भरा। सा चुल्लिम प्रज्वल्यत, उसने चूल्हे को जलाया। सा जलम उष्णम करोत, उसने पानी को गर्म किया। सा हंडीम स्नान गृह स्थापित, उसने हंडिया को स्नान घर में रखा। सा स्नानम अकरोत, उसने स्नान किया। फिर सा भोजनम अकरोत, उसने भोजन किया। तो जो इस प्रकार होंगे। सातवां प्रश्न है आपका, अधोलिखिता नाम तद्भव पदानाम तत्सम पदानि चिनुत।
इसमें बच्चों हमने तद्भव और तत्सम शब्द चुनने हैं। जैसे तद्भव हुआ हिंदी और तत्सम संस्कृत, जैसे काठ काष्ठ, हांडी हंडीम, चूल्हा चुल्लीम, कुआं कूपा, फूंकना फुतकुरू। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम इसका हल देखेंगे कैसे कैसे। तो सबसे पहले अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। तो प्रेमला कथम श्रांता आसीत, प्रेमल किस प्रकार थका था? काष्ठ छेदेन, लकड़ियां काटने से। प्रेमला कदा गृहम आगच्छत, प्रेमल कब घर आया? सायंकाले। प्रेमला कानि प्रज्वाल्यत, काष्ठानि। प्रेमली कस्या पत्नी आसीत? प्रेमलस्या, प्रेमलस्या। अब बच्चों उपसर्ग चुनिए। अव तारया, अवधन तारया, प्रज्वाल्यत प्रधन ज्वाल्या, प्रहार प्रधन हार, पराजय पराधन जय, उपहार उपधन हार। ये थे बच्चों उपसर्ग। अब प्रत्यय, गत्वा गम धन कत्वा, कृत्वा क्री धन कत्वा, भ्री भ्री धन कत्वा, समृत्वा समृ धन कत्वा, स्नात्वा स्नाधन कत्वा, कर्तुम क्री धन तुमन। इसके बाद बच्चों विलोम शब्द, करेण हस्तेन, बदती कथ्यति, सांप्रतम अधुना, शरीरम तनु, पार्श्वे निकट। करेण होता है बच्चों हाथ से, हस्तेन भी हाथ से, बदती कहता है, कथ्यति कहता है, सांप्रतम शायद, अधुना अब, शरीरम शरीर, तनु भी शरीर, पार्श्वे पास में, निकटे निकट में। इसके बाद बच्चों तत्सम और तद्भव शब्द, काठ काष्ठम, हांडी हंडीम, चूल्हा चुल्लीम, कुआं कूपा, फूंकना फुतकुरू। उसके बाद बच्चों घटनाक्रम अनुसार, प्रेमला गृहम अगच्छत, प्रेमल घर आया, सा हंडीम अवतारयत, उसने हंडिया को तारा, सा चुल्लीम प्रज्वलित, उसने चूल्हा जलाया, स जलम उष्णम अकरोत, उसने पानी गर्म किया। उसके बाद बच्चों स हंडीम स्नान गृहे स्थापित, उसने हंडिया को स्नान घर में रखा, स स्नानम अकरोत, उसने स्नान किया, स भोजनम अकरोत, उसने भोजन किया, उसने भोजन किया। तो बच्चों ये थी मेरी इस लेसन